बुध का। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अचानक एंट्री हुई वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब की। कल इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये हुक्म दिया कि बजट तो पास कर दिया गया है, लेकिन अब उस बजट में जो कुछ तजावीज़ हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, अगर वो करनी है तो उसके लिए इमरान खान साहब अपनी टीम के साथ जो KPK की जो इन माली मामलात को देखने वाली टीम है उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। तो आज अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। एक तो पिटीशन दायर कर दी गई है, दूसरा वो कोर्ट रूम नंबर 1 में गए। कोर्ट रूम नंबर 1 वो कमरे अदालत है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठते हैं। लेकिन आज जब अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर गए तो वहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो मौजूद नहीं थे, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान आफरीदी जो हैं वो मौजूद हैं आजकल लाहौर में। वो लाहौर में बैठ कर केसेस सुन रहे हैं और कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद थे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। वहाँ जाकर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब थे, उनके साथ KPK की जो टीम है, लीगल टीम है, जो शाह फैसल साहब हैं और कौसर शाह साहब हैं, ये दो शख्सियात मौजूद थी रोस्टम पर। और लतीफ़ खोसा साहब ने जाकर कहा कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर बात करना चाहते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब थे और अकील अब्बासी साहब ने थे, उन्होंने कहा जी बात करें। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि इमरान खान जो हैं वो उनसे जेल में मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान ही हमारे कायद हैं, इमरान खान ही हमारे लीडर हैं और इमरान खान की मुशावरत से ही हम तमाम फैसले करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जाती। दूसरा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने अदालत के सामने जो मुद्दा रखा वो ये था कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान आफरीदी साहब को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में इमरान खान ने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की क्या पामालियाँ हो रही हैं, मुल्क के अंदर पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, अदलिया पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या कर रही है, अदलिया PTI के साथ क्या कर रही है, अदलिया इमरान खान के साथ क्या कर रही है, अदलिया बुशरा बीबी के साथ क्या कर रही है, और अदलिया जो है वो किस तरह से 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करने में अदलिया का किरदार था, उसमें 9 मई का जिक्र था, उसमें 26 नवंबर का जिक्र था, और सारी चीज़ें इमरान खान ने उस लेटर में बताई और साथ सबूत भी लगाए। तो उस पर इमरान खान साहब ने जब ये ख़त लिखा तो उसके बाद जस्टिस जाहिया खान आफरीदी साहब रिपोर्टर्स से मुलाकात करते हैं और रिपोर्टर्स से मुलाकात करके कहते हैं, जब IMF के वापस से मुलाकात होनी थी उससे पहले, कि इमरान खान ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर की अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि इमरान खान ने उनके साथ उस लेटर में जो बातें लिखी हैं उसके साथ बड़े सॉलिड एविडेंस भी लगाए हैं, सबूत भी लगाए हैं। इमरान खान ने जो बात लिखी है उस बात के साथ उसका सबूत भी लगाया है। तो उन्होंने याहिया आफरीदी साहब ने कहा कि वो ख़त मैंने आइनी बेंच को भेज दिया है, आइनी बेंच की कमेटी को भेज दिया है, जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को। तो उसके बाद जब 1-2 दिन बाद एक इवेंट था, रिपोर्टर्स ने आइनी बेंच के जजेस से पूछा तो उन्होंने कहा हमें वो लेटर नहीं मिला, यानी उन्होंने एक तासुर दिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने झूठ बोला। और यहाँ पे रुक के एक बात और करता चलूँ कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो उस दिन बड़े भोले बन गए, बड़े सादा बन गए, सलमान राजा साहब को कहते हैं कि कल आपने जो बताया था कि 10-10, 12-12 साल के बच्चों को उठाया गया इलेक्शन के दिनों में, तो ये बात तो बड़ी मेरे लिए सरप्राइज़ था, मेरे लिए हैरान कौन था, और ये बात तो पूरे पाकिस्तान को जो है वो कल पता चली होगी। तो नहीं, उन्होंने कहा सरप्राइज़ था, तो हम सबके लिए ये सरप्राइज़ था। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि आपके लिए सरप्राइज़ होगा, पूरा पाकिस्तान ये बातें जानता है। और फिर ये जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं वो आइनी बेंच की उस कमेटी का हिस्सा हैं जिस कमेटी को जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने वो लेटर भेजा था। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज मंसूर अली शाह साहब के सामने अदालती नाइंसाफ़ियों का मामला उठाया, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ जेल में हो रहा है वो मामला उठाए, और उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि अदालत के जो इख्तियारात हैं आप उन इख्तियारात को इस्तेमाल करें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने उनको एक बात कही और उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रजू करें, आप रजिस्ट्रार ऑफिस से रजू करें, मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और बात उन्होंने दुरुस्त कही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच में बैठे हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ना वो 100 वोटो ले सकते हैं, ना वो केस टेकअप कर सकते हैं, ना वो केस लगा सकते हैं, ना वो केस लगवा सकते हैं। उनका तो इस हद तक वो बेख्तियार हैं कि अगर वो कोई केस सुन रहे हों तो वो केस उनसे ट्रांसफ़र हो जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है, पिछले दिनों में जो मंसूर अली शाह साहब ने एक
एक मामला था, उसके ऊपर, यानी वो पॉलिटिकल मामला नहीं था, एक और मामला था, उसमें उन्होंने एक जजमेंट लिखी और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का किरदार, इसका ओवरऑल अदलिया का किरदार, जजेस का किरदार, कौन से जज जो हैं वो तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे, कौन से मकरू और गंदे किरदार हैं अदलिया के, इस तरह से उन्होंने एक उसके अंदर एक दो ऐसे पैराग्राफ लिखे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। फिर जब जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने नून लीग की ख्वाहिश के ऊपर जुडिशल कमीशन का इजलास एक बुलाया ताकि आइनी बेंच के जो जजेस हैं इनको एक्सटेंशन दी जा सके, तो उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एतराज़ किया और लेटर लिखा। उन दो लेटर, एक जजमेंट और एक लेटर से ये ज़रूर हुआ कि थोड़ी सी बात होना दोबारा शुरू हुई। और आज अब जब अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पर आए हैं तो इसका और कोई फ़ायदा हो या ना हो, इसके दो तीन बड़े फ़ायदे हैं पीटीआई को। एक फ़ायदा पीटीआई को ये है कि एक बार फिर इमरान खान साहब के लेटर पर बात होना शुरू हो जाएगी आज, और हो रही होगी, होना शुरू हो गई है बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर। और जो उन्होंने बात की अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त कही, बिल्कुल दुरुस्त कही कि भाई जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद ये कह रहा है कि उस लेटर में सबूत मौजूद हैं, तो आपने अभी तक उन सबूतों पे किया क्यों कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं किया? तो एक तो उसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी, दूसरा इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी पे जो है वो दबाव बढ़ेगा। देखें बात क्या होती है, जब आप किसी भी शख्सियत के बारे में रोज़ाना सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात हो रही हो, तो उसके ऊपर दबाव आता है, उसके ऊपर दबाव आता है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर दबाव नहीं आता। वो ओहदों पे बैठी हुई इस तरह की शख्सियात, वो जितनी भी मैं अब वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता क्योंकि वो लगेगा कि मैं उनके लिए याहिया अफरीदी साहब के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि वो जितनी भी यानी वो अपनी बात पे डटी हुई हो वो शख्सियत कि जो मर्जी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो इस निज़ाम के साथ चलना है, मैंने तो नून लीग के साथ चलना है। लेकिन बात यह है जब रोज़ाना बात हो रही हो तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ज़ाहिर है, अब आज आप देखें, आज पूरे दिन इस पर बात होगी कि अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही, याहिया अफरीदी कुछ नहीं कर रहे। तो ये अब याहिया अफरीदी साहब के लिए एक मसला है, क्योंकि इस वक्त याहिया अफरीदी साहब लाइमलाइट से हट चुके हैं और वो खामोशी के साथ हर वो काम कर रहे हैं जो ये हुकूमत चाहती है, जो ये निज़ाम चाहता है। लेकिन जब अब आज अली अमीन गंडापुर आए और बात होना शुरू हुई है, तो आज इसके ऊपर हज़ारों ट्वीट्स होंगी, लाखों करोड़ों उन ट्वीट्स के, व्लॉग्स के, पोस्टों के, व्हाट्सएप ग्रुपों में जो चीज़ें जाएंगी, करोड़ों व्यूज़ होंगे, करोड़ों लोगों तक वो बात पहुँचेगी। और ये बात फिर है तो बिल्कुल दुरुस्त कि जाइए, ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है अली अमीन गंडापुर ने कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद कह रहा है कि ये जो इमरान खान का लेटर है उसमें सबूत मौजूद है, तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो बहरहाल आप चीफ जस्टिस तो थे नहीं, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि मैं बेबस हूँ, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिव्यू करें या आप रजिस्ट्रार ऑफिस से रिव्यू करें। और लेकिन ये मामला हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब ने बाहर आकर गुफ्तगू की है, उनसे सवाल किया गया नथिया गली में होने वाली अहम मुलाकात के हवाले से, उन्होंने उसकी तरदीद किया है कि वो नथिया गली नहीं गए, वो अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ मूव करते हैं और उनकी कोई मुलाकात नथिया गली में नहीं हुई। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस तरह की बातें करते हैं, ये व्यूज़ लेकर पैसे कमाने के लिए बातें करते हैं, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। लेकिन जाते जाते मैं एक बात करूँगा जिस पर मैंने बहुत तफसीली बात की हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज साहब और अमानत गशकोरी साहब के साथ अभी मैंने व्लॉग में, और मैंने ये कहा है कि कल से कम अज़ कम मेरा इस बात पे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं अली अमीन गंडापुर पर, यहाँ तक कि इमरान खान की बहन ने कह दिया कि माइनस इमरान खान हो गया है। उस उनके बयान के बाद इमरान खान साहब की दो बहनें उज़मा खान साहबा और नौरीन नियाज़ी साहबा इमरान खान साहब के पास जाती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया होगा कि बजट पास हो गया, और वैसे भी जो मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ साहब की और ज़हीर अब्बास साहब की, उन्होंने भी जाके बताया। तो जब इमरान खान साहब की दो बहनों ने जाके सारी सूरत हाल बताई होगी, अगर उसके बावजूद इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं हटा रहे, तो फिर ये बात तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब के हामी जो हम पे तनकीद करते हैं वो दुरुस्त तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि जब इमरान खान को कोई मसला नहीं है, अगर वो गद्दार है तो इमरान खान उसको हटा देता है। इमरान खान ने कई गद्दारों को हटाया, इमरान खान ने कई लोगों को ओहदों से हटाया। तो वो ये हमें ये जवाब देते हैं। और मैं अब ये समझता हूँ कल वाले इवेंट के बाद, क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो बजट पास हुआ है ना, ये सबसे बड़ा इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है, ये सबसे बड़े इमरान खान के साथ गद्दारी की गई है। लेकिन बात यह है कल वही इमरान खान कह रहा है कि ठीक है बजट पास हो गया, नहीं होना चाहिए था, पहले सुप्रीम कोर्ट आपको जाना चाहिए था, एक नैरेटिव बनाना चाहिए था, आपने नहीं बनाया, बस पास कर दिया है।
कि आपको हुकूमत जाने का ख़तरा था, इमरजेंसी नाफिज होने का ख़तरा था, गवर्नर राज लगने का ख़तरा था, तो ठीक है आपने बजट पास कर दिया, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएँ, सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहें कि वो कि हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। तो इमरान खान ने जब ये कहा तो अली अमीन गंडापुर आज आ गए। आज अली अमीन गंडापुर ने आके यहाँ पे गुफ्तगू कर दी। जब अली अमीन गंडापुर ने आके गुफ्तगू कर दी है तो अब ये जिम्मेदारी अदलिया की है कि अदलिया इस बात को देखे। जजेस के पास इस बात का इख्तियार है। जजेस ने हलफ लिया हुआ इस बात का, और उस हलफ में जजेस ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकेंगे। ये उनके हलफ का हिस्सा है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये एहसान नहीं है उनका, वो इस बात की तनख्वाह लेते हैं। तो अगर अब भी अदलिया कुछ नहीं करती और जस्टिस जाहिया खान आफरीदी कुछ नहीं करते तो फिर तारीख में जवाब जस्टिस जाहिया खान आफरीदी देंगे, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सदी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम।